Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about B Pharma third semester physical pharmaceutics important questions. So discuss one by one, unit wise हम discuss करेंगे. तो यूनिट वन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे. तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो बात करते हैं हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की. तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमें बताना है. दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन अबाउट सॉल्यूशन. इसमें हमें सॉल्यूशन के बारे में बताना है. थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन आइडियल सॉल्यूशन. ये रिपीट ही हो गया है. फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन रिपीट हो गया है. आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो रॉड्स लॉ फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन रियल सॉल्यूशन. ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा छोटी छोटी डेफिनेशन देनी है 2 मार्क्स में. और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एसोसिएशन एंड डिफ्यूज़न. ठीक है, इसमें हमको एसोसिएशन और डिफ्यूज़न दोनों के बारे में बताना है. और सिक्स क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाई बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बताना है. ये क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे RGPB यूनिवर्सिटी है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछिए. 15 मार्क्स में क्या करते हैं वो लोग, कभी कभी 2 पार्ट दे देते हैं, कभी कभी 3 पार्ट दे देते हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट में 4 पार्ट देते हैं छोटे छोटे. तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी तैयार करने हैं. और AKTU वगैरह और PU वगैरह है उनमें भी अलग अलग नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछिए. किसी में 2 मार्क्स की पूछिए, किसी में 5 मार्क्स से. RGPB में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन उनके पार्ट कर दिए जाते हैं. अब बात करते हैं हम 7 नंबर के क्वेश्चन की. 7 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं. तो 7 नंबर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट राउड्स लॉ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राउड्स लॉ के बारे में बताएं और डिटेल में जानकारी दें. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग में काम आते हैं. ठीक है, तो ये बताना दूसरा क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी के बारे में बताना है और डिटेल में जानकारी देनी है. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया. ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑल्सो. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बताएं और उसके लिमिटेशन और उसके एप्लीकेशन को बताना है. ठीक है, अब बात करते हैं हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन की. एक ही क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन. तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में हमको एक शॉर्ट नोट देना है. मतलब शॉर्ट नोट 10 नंबर में आएगा तो उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना सॉल्युबिलिटी. तो फर्स्ट यूनिट में हमने क्या देखा है, सब कुछ सॉल्युबिलिटी के बारे में. सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, एसोसिएशन, बाइनरी सॉल्यूशन, राउड्स लॉ. तो ये सब है, इनको एक बार देख लेना. ठीक है, तो उसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई. अब बात करते हैं हम सेकंड यूनिट की. सेकंड यूनिट में आते हैं. तो पहले थोड़ा इसको जूम कर लो भाई. तो यूनिट सेकंड में हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल रोटेशन. इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बताना है. और थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस के बारे में हमको बताना है थर्ड क्वेश्चन में. और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा राइट डाउन अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट.
ठीक है, तो ये सब हमको 2 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन की। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सब्लिमेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द सब्लिमेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बताना है सब्लिमेशन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इन डिटेल अबाउट लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। इसमें लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यूनिट सेकंड में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूटैक्टिक मिक्सचर। यूटैक्टिक मिक्सचर पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताना है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स में, डिफाइन एमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एमॉर्फस और पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस होता है, ये आप देख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन की। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैथड और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड, इसी के साथ हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट। अब बात करते हैं हम थर्ड यूनिट पर। तो थर्ड यूनिट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सोलुबलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट डिटर्जेंसी। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, अब बात करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन की यूनिट थर्ड में। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सरफेस फ्री एनर्जी। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में बताना है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट पर हमको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन HLV वैल्यू इन डिटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HLV वैल्यू। HLV वैल्यू होती है हमारी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। एक स्केल होती है, इससे हम बता सकते हैं कि जो भी है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है या लिपोफिलिक नेचर का है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन अबाउट स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के बारे में बताना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 7 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, सरफेस टेंशन के बारे में बताना है इसमें। ठीक है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन एंड एक्सप्लेन इट्स मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। सेम क्वेश्चन जो 7 मार्क्स में पूछा है वही क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स में पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन का क्वेश्चन तो एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा आपको। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में हमारा 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय चीलेट्स। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट वगैरह जो भी होते हैं उनके बारे में आप देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन की। 7 मार्क्स में पहला क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्सेशन
एंड एक्सप्लेन एंड क्लासिफिकेशन ऑल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन बाइंडिंग, एक्सप्लेन इट्स रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में पूछा है और उसके रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है 10 मार्क्स में, एक्सप्लेन एंड क्लासीफाई कॉम्प्लेक्सेशन, राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन ऑल्सो। कॉम्प्लेक्सेशन से आप क्या समझते हैं और इनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में बताएं। तो कॉम्प्लेक्सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्सेशन इसको आप छोड़ के बताना, अच्छे से तैयार कर देना, ठीक है। अब इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन दिया है, डिफाइन पीएच। पीएच के बारे में डिफाइन कर देना। सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन अबाउट बफर कैपेसिटी। बफर सॉल्यूशन और बफर कैपेसिटी एक ही साथ पढ़ लेना, जिससे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन विद एग्जांपल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसका एक सुटेबल एग्जांपल देना। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो इतना ही लिखना है। बात करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की, 7 मार्क्स में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय पीएच डिटर्मिनेशन। पीएच डिटर्मिनेशन से आप क्या समझते हैं। देखो सेम क्वेश्चन पीएच वैल्यू से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 नंबर में पूछा है, 7 नंबर में भी यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। एक्सप्लेन अबाउट बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। डिफाइन बफर कैपेसिटी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक्सप्लेन सोरेनसन पीएच स्केल। सोरेनसन पीएच स्केल के बारे में जानकारी दे देना। 10 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। फार्मास्यूटिकल में बफर्स का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बफर्स का रोल फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या योगदान है, इसके बारे में बता देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन को डिटेल में डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गई है और जिसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी एक बार हम यूनिट वाइज देख लेते हैं किस यूनिट में कितने कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट में हमारे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में दिए हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड यूनिट में दिए हैं 5, 4, 9, 10, 11, इसमें भी 11 क्वेश्चन दिए हैं। थर्ड यूनिट में दिए हैं 5, 3, 8, 1, 9, 9 क्वेश्चन। थर्ड यूनिट में 9 क्वेश्चन दिए हैं। कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हैं इसमें, ठीक है। जो 2 नंबर में दिया है वो 7 नंबर में भी दिया है, वो 10 नंबर में भी दिया है। तो डिटेल में पढ़ोगे तो कई सारे एक साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फोर्थ यूनिट में क्वेश्चन है हमारे 3, 2, 5, 2, 7, 7 क्वेश्चन। और यूनिट 5 में दिए हमारे 14, 8 और 2, 10, 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं अभी से तैयार कर लो, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से देख लेना 100%, मैं कह रहा हूँ 80 to 90, 80 to 100% क्वेश्चन इसी में से आएगा। मैं कह रहा हूँ वैसे तो 100% ही आ जाएगा, ठीक है। RGP में वैसे भी 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।